नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे थे और इस मैथ स्पेशल की क्लास में अब तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है और उस टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक जिसने भी उस क्लास को पूर्णतः कंप्लीट देखा नहीं है, आप जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के टॉपिक को कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर देखिए और देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि ये पहला टॉपिक आपको कैसा लगा। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग और वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी कैलकुलेशन यानी गुणा भाग जोड़ घटाना यह आपका स्ट्रांग हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन में मैथ उन्हीं की तेज होती है जिनको जोड़ना घटाना और गुणा भाग करना सबसे पहले आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका काम है, आप जाके उसको पूर्ण रूप से बढ़िया से देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे तरीके आपको वर्गमूल वाले टॉपिक में सिखाया है। आज हम आपके लिए दोबारा हाजिर हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के टॉपिक के साथ में, यानी मेरे प्यारे बच्चों घन और क्या घनमूल पढ़ाने वाले हैं आपको। घन और क्या घनमूल, यानी मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि उस टॉपिक की परिभाषा क्या होती है। यानी हम सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, घन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, घन का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का आपस में अगर 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसको घन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, घन का मतलब समझिए कि किसी भी नंबर का आपस में कितनी बार गुणा 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसको घन कहते हैं। जैसे ए गुणे ए का आपस में 3 बार गुणा किया गया, इसीलिए ए क्यूब बन गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये ए क्यूब बन गया, यानी घन बन गया। 2 का आपस में ऐसे 3 बार गुणा कर दिया जाए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये 2 का क्यूब बनेगा, फिर एट लास्ट इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 8। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणे 4 का आपस में कितनी बार गुणा हुआ 3 बार गुणा हुआ, तो सबसे पहले ये 4 का क्यूब करेगा, फिर एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 64 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा आपको आ गई होगी कि किसी भी नंबर का आपस में 3 बार गुणा किया जाए, 3 बार गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट बनता है उसी को मेरे प्यारे बच्चों घन कहते हैं। घन की परिभाषा आ गई। आइए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम घन के बारे में ही जानेंगे, यानी घन कहते किसे हैं ये जान गए हैं। अब घन निकालते कैसे हैं? मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा a में कराओगे तो 3a स्क्वायर बी, 3ab का गुणा b में कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आ जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों करना ये है कि एक साइड में a क्यूब लिख लीजिए, एक साइड में b क्यूब लिख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके टोटल 3 पार्ट हैं, एक पार्ट आप यहाँ लिख दीजिए और 2 पार्ट इसके नीचे लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ लिख दीजिए और 2 पार्ट इसके नीचे लिख दीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझिए, इसी फार्मूले से आपको घन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों घन की कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बनी है इसके अलावा, तो इसीलिए हम लोग इस पे कोशिश करते हैं 2 4 6 एग्जाम्पल लेके कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब किया गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा a में हुआ तो ये बन गया 3a स्क्वायर बी, 3ab का गुणा b में हुआ तो ये बना 3ab स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों एक कार्नर पर a क्यूब, एक कार्नर पर b क्यूब, इसके टोटल 3 पार्ट थे, एक पार्ट यहाँ लिखा गया, एक पार्ट यहाँ, इसके भी टोटल 3 पार्ट, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालते हैं घन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 64 का क्यूब करते हैं तो 64 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि a के स्थान पे 6 लिखा है, तो सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216।
मेरे प्यारे बच्चों इस कॉर्नर पे बी क्यूब है, तो बी का क्यूब करेंगे तो बी का क्यूब यानी 4 का क्यूब, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का क्यूब 64 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। आइए मेरे प्यारे बच्चों फिर लिखा ए स्क्वायर, ए मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का गुणा करेंगे 4 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 36 गुणे 4 144 होता है। ए बी स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों बी का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 और गुणे 6 करेंगे तो 16 गुणे 6 96 होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यही नंबर यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसका 2 गुना कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 96 का अगर 2 गुना करेंगे तो 96 दूना 192 होता है, और मेरे प्यारे बच्चों 144 दूना 288 होता है। अब मेन काम जो आपका है वो जोड़ेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों 64 को जोड़ेंगे। जोड़ा गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो ऐसे ही उतार लिया गया इसको। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि आपको केवल एक अंक छोड़ के बाकी जितने अंक बचेंगे उसको यहाँ लगा देना है। 6 6 12 और 2 14, 9 9 18, 18 और 1 19, 1 और 1 हासिल 2। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ के बाकी इन दोनों अंकों को इसी के ऊपर रख देना है। 9 4 13, 13 और 8 मेरे प्यारे बच्चों 21 हासिल 2, 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल मेरे प्यारे बच्चों 4। ये आपको उठा के मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर रखना है। 6 6 12, 4 1 5 1 6 2। तो मेरे प्यारे बच्चों एट लास्ट अब आपको क्या करना है? मेरे प्यारे बच्चों अब करना ये है कि जो आपका गोले में लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देना है, नहीं छोड़ देना है, और जो आपको लिखना क्या है 262 144, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 64 का क्यूब। किसका क्यूब? 64 का। मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा कोई बहुत स्पेशल ट्रिक इसकी नहीं बनी है। आपको अगर कंपटीशन निकालना है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले आपको 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 25 तक का क्यूब क्या याद होना चाहिए। फिर 1 से लेके मैंने ये भी बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 से लेके मैंने ये भी बताया था कि 25 तक का पहाड़ा भी याद कर लीजिएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये आपको याद है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कंपटीशन में। नियम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि नियम से निकालना पड़ता है। डायरेक्ट अगर रिजल्ट हम लोगों को याद रहेगा तो अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से हम लोग फिर से दोबारा समझते हैं उसको निकालेंगे कैसे। मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं। जैसे हम लोगों को 35 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब? 35 का। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने 35 का क्यूब लिखा है। तो 35 के क्यूब को ऐसे डिवाइड करना है, ये मेरे प्यारे बच्चों ए और ये बी। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर हम 3 देख पा रहे हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 का क्यूब 27 होता है। दूसरे वाले कॉर्नर पर मेरे प्यारे बच्चों बी क्यूब है, तो बी की जगह 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 125 होता है। क्या होता है? 125। मेरे प्यारे बच्चों फिर देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। मेरे प्यारे बच्चों ए की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा करेंगे 5 में, तो 9 गुणे 5 45। मेरे प्यारे बच्चों फिर आप देख पा रहे होंगे कि ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए मतलब 3, बी मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुणे 3 75। मेरे प्यारे बच्चों आप फिर देख पा रहे होंगे कि ए बी स्क्वायर, यहाँ वही चीज है बस 2 गुना कर दिया गया। तो अगर 75 को 2 से गुणा किया जाए तो 150, और 45 को 2 से गुणा किया जाए तो 90। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 90 और ये 150। पिछले वाले सवाल में मैंने क्या बताया कि अब जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 125 बना। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ के बाकी उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा। 5 और 2 7, 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल आ गई 1 1 1 2। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक उठा के
एक अंक छोड़ के बाकी दोनों अंक उठा लीजिए। 5 3 8, 9 4 13 और 2 15। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ के इसको उठा के ऊपर रख दो। 7 5 12, 2 1 3 और 1 4। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये बताया कि जो गोले में लिखा है उसको छोड़ के बाकी लिख देंगे, तो ये 42,875, 42,875 ये मेरे प्यारे बच्चों किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे सर 35 का क्यूब है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप देखिएगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा कि जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक आध एग्जाम्पल और लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने लिख दिया जाए, एक एग्जाम्पल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 53। 53 का क्यूब निकालना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे 53 को, 53 में ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ए क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। फिर कॉर्नर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है? बी क्यूब। बी की जगह क्या लिखा है? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों बी का क्यूब हो जाएगा यानी 3 का क्यूब 27। मेरे प्यारे बच्चों फिर आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और बी 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 मेरे प्यारे बच्चों 75 होता है। 25 या 75। फिर मेरे प्यारे बच्चों ए मतलब 5, बी का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 5, 9 पछे 45। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ए बी स्क्वायर इसी का दुगना कर दिया गया यानी 45 गुणे 2 90, 75 गुणे 2 150। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको जोड़ते हैं। 27 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 27 ऐसे उतार लीजिए। एक अंक छोड़ के बाकी इसको इस पे रख दीजिए। 2 और 5 7, 9 और 4 13। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ना है, फिर उठा के इसके ऊपर रखना है। 5 3 8, 7 5 12 और 1 13, 1 और 1 2। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ के बाकी इसको फिर से इसके ऊपर रखोगे। 5 3 8, 2 2 4 और ये मेरे प्यारे बच्चों 1। मैंने आपको बताया कि आपको गोले वाला मान जो है वो छोड़ देना है, बाकी लिख लेना है। तो जब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 148 877, 148 877 ये मेरे प्यारे बच्चों किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे सर 53 का क्यूब है। किसका क्यूब? वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा कि ये आपको आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपके लिए, फिर दोबारा समझाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और आपके लिए है, ये एग्जाम्पल आपके लिए ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्यूब निकालना है इस बार आपके सवाल में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना है 63 का क्यूब निकालना है। किसका? 63 का। ऐसे दो पार्ट में ये ए बना, ये बी बना। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे ए के स्थान पे क्या है? 6। तो सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे 216। मेरे प्यारे बच्चों बी क्यूब की जगह 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का क्यूब करेंगे, क्या आएगा? 27। मेरे प्यारे बच्चों फिर लिखा है ए स्क्वायर, ए मतलब 6 का स्क्वायर 36 और गुणे 3, 36 गुणे 3 108 होता है। मेरे प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 6 54 होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसी का दुगुना करेंगे, 54 गुणे 2 108 और 108 गुणे 2 करेंगे 216। मेरे प्यारे बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो ये 27 बन गया। मेरे प्यारे बच्चों मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी बताया आपको, एक अंक छोड़ के बाकी उठा के इसके ऊपर रखोगे। 4 2 6 और 8 14, 4 2 6 और 8 14, हासिल आ गई कितनी? 1 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों हासिल कितनी बनी? 1। 5 और 1 6 और मेरे प्यारे बच्चों ये 1। एक अंक छोड़ के बाकी इसको भी उठा के रखेंगे। 8 6 14, 6 20 के 0, 1 1 2 और 2 हासिल 4, 2 1 3 और 3 और के 3। मेरे प्यारे बच्चों हासिल कितनी आई? कुछ भी नहीं। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो 6 4 10, 3 1 4 और 1 हासिल 5 और मेरे प्यारे बच्चों ये 2। तो आपको पता है 63 का स्क्वायर निकल के आ गया 250 0 47। ये किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 63 का स्क्वायर है।
उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा देखने के बाद में कि आपको क्यूब निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी एग्जाम्पल और समझते हैं। आपके लिए एक आखिरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है 47 का क्यूब निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 47 का क्यूब निकालेंगे तो फिर से आप दोबारा देखेंगे ए क्यूब, यानी मेरे प्यारे बच्चों ए का मतलब 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना? 64। मेरे प्यारे बच्चों बी की जगह 7, 7 का क्यूब होता है 343। मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बी, ए मतलब 4 का स्क्वायर 16 गुणे 7, 16 गुणे 7 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 16 गुणे 7 112 होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों फिर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और मेरे प्यारे बच्चों 49 को गुणा करेंगे किससे? 4 से। 4 का गुणा 9 में होगा 36, 4 गुणे 4 16, और 16 और 3 19, यानी मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 196, 196। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ए बी स्क्वायर सेम है, बस उसका 2 गुना कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है 196 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणे 6 12, 18 और 1 19, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी 392। 112 का डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना? 224। आइए मेरे प्यारे बच्चों फिर इसको हमने आपसे कहा कि जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो 343 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैंने फिर आपसे क्या कहा? एक अंक छोड़ के बाकी अंकों को उठा के इसके ऊपर रख लेना है। ये 6 4 10 और 2 12, 9 9 18, 18 और 3 21 और 1 22, 3 और 1 4, 4 और 2 6। मेरे प्यारे बच्चों आगे एक अंक छोड़ के इस 62 को इसके ऊपर रखेंगे। 2 2 4, 4 4 8, 6 1 7, 7 2 9, 2 1 3। मेरे प्यारे बच्चों एक अंक छोड़ के बाकी इसको उठा के ऊपर रखेंगे। 9 4 13, 6 3 9 और 1 10। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि आपका जो गोले में लिखा है उसको छोड़ के बाकी लिख लेना है। तो बाकी लिखोगे तो ये 103 823, 103 823, एक इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो आपका जवाब आया सर ये 47 का स्क्वायर है। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट करिएगा कि ये जो हम आपको क्यूब बता रहे हैं क्या आपको क्यूब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट जरूर करना देखने के बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आज की रही क्लास आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट की। इस क्यूब एंड क्यूब रूट की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया क्यूब यानी घन कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों घन निकालने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, यह एक तरीका आपके लिए था। उसके लिए आपको करना ये है कि ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं, आपका हाथ अगर सेट हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपको करना ये है कि मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, आपको अगर कंपटीशन निकालना है तो कम से कम 1 से लेके आपको 25 तक का मेरे प्यारे बच्चों क्यूब याद होना चाहिए। क्या? 1 से 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई स्पेशल तरीका नहीं बना है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम आपसे बात करेंगे कल के वीडियो में। क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्यूब एंड क्यूब रूट की चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो क्यूब हमने आपको बताया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो देखिएगा और देखने के बाद में आप लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा ना ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी मिल जाएंगे। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से फिर से दोबारा मुलाकात होगी कल की वीडियो में।
यानी कल हम आपको सिखाएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। आज मैंने आपको बताया कि घन कैसे निकालते थे। घनमूल की वीडियो के साथ कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।